देखो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ भी किसी को मिला नहीं है। न पहले मिला था, ना आज तक मिला। और एक बात और है कि बिना मेहनत के अगर कुछ किसी को मिल जाता है ना, तो उसके लिए वो उस काम का या जो चीज उसको मिला है उसकी कद्र नहीं कर। इसलिए मेहनत से सफलता को हासिल करो और जी जान से जुट जाओ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मान लो। और रही बात मैथ में, तो भैया जब तक बनाओगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। तो बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है। काटो पीटो पेपर वर्क करो। करना तो जरूरी है, करना तो पड़ेगा। बिना किए कुछ नहीं मिलता। खैर, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था टाइम एंड वर्क के कुछ ट्रिक्स को, कुछ टाइप के प्रश्नों को, दो टाइप के प्रश्नों को मैंने बताया था। और उसके ट्रिक्स को भी मैंने बताया था। उस ट्रिक्स को कैसे फॉलो करना है ये आपके ऊपर है। दो ट्रिक्स मैंने बताए थे, दो तरह के प्रश्नों को। आज कुछ और टिप्स बताने वाला हूँ, ट्रिक्स बताने वाला हूँ कुछ अलग तरह के प्रश्नों को, लेकिन है सभी समय और काम। तो भैया समय और काम का जो चैप्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं समय और काम को सीखना। सबसे पहले तो जो जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो, पिछला वीडियो टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 नहीं देखा था, मैं उन लोगों से कहूंगा कि भैया वो वीडियो जाकर के एक बार देख लो। उसके बाद हम लोग इस उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखना, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो इस वीडियो को समझने, आए के प्रश्नों को समझने। तो जिन लोगों ने नहीं देखा था उनको मैं सजेस्ट करूंगा वो एक बार देख लें। और एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप, थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ कि भैया कैसे टाइम एंड वर्क को बनाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से। तो टाइम एंड वर्क में मान लेते हैं कि भैया जब कोई कोई भी व्यक्ति, मान लो कि वह व्यक्ति राम श्याम कोई भी हो, राम, वह वह किसी काम को यदि 12 दिनों में करता है, तो उसका एक दिन का काम 1/12 होगा। उसका एक दिन का काम कितना हो जाता है? एक दिन का काम 1/12 हो जाता है। इसी तरह से जो कोई भी जितने भी दिन में काम करता है, उसका एक दिन का काम हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, और उसी के आधार पर फिर आगे बात बनती है। तो ये हो गया बेसिक। तो हम लोग काम को जोड़ते हैं और उसको पलट देते हैं, तो हमें दिन की संख्या मिल जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दिन का काम निकालते हैं, और एक दिन के काम को निकालने के बाद उसको प्लस कर देते हैं। अगर दूसरे किसी व्यक्ति के साथ मिलकर के काम करता है और दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेगा यह पूछा जा रहा है, तो दोनों व्यक्ति के एक दिन के काम को हम लोग निकाल के प्लस कर देंगे और उसको उल्टा कर देंगे, तो हमें दिन की संख्या मिल जाएगी। ये हो गया बेसिक है। अब इसके आगे कुछ और ऑप्शंस हैं, कुछ और तरह के प्रश्न हैं, जिनको हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तीसरे टाइप का प्रश्न जो है, वो प्रश्न क्या है कि भाई ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में
क्रमशः कर सकते हैं पूरा। तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करें। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दो व्यक्ति अगर किसी काम को अलग अलग दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका ट्रिक बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, और ट्रिक से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये मैंने उसमें बताया था निकाल। अब उसी आधार पर सेम तरीके से हम लोग 3 दिन वाले को भी आराम से बना सकते हैं। तो भैया 3 दिन वाले को बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक से कैसे बनाते हैं वो पहले सीखें। तो यहाँ पर क्या है कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में क्रमशः कर सकते हैं। तो ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का 1 दिन का काम 1/12, और बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15, और सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्लस कर देते हैं, यानी क्या करते हैं 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। और क्या करते हैं, इसके लिए कैसे करना पड़ता है, नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ता है। जो भी एलसीएम हम लोग ले लिए, मान लिया इसका हो जाएगा 16। तो 12 से करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 4 और प्लस 3, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 12 और बटे 60, है ना। इसको हम लोग कटा देंगे तो मिल जाएगा 1/5, और इसको उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। ठीक है। अब इसका ट्रिक कैसे बन सकता है, क्या ट्रिक हम लोग अपनाएंगे। तो भैया करे थे हम लोग, जैसे जो हम लोगों ने किया था वही इसमें करेंगे, जो अभी जो किया हम लोगों ने वही करेंगे। क्या करेंगे, ए का वैसे ही मान लेंगे कि ए किसी काम को एक्स दिन में ए दिन में स्मॉल ए दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी तरह से स्मॉल बी दिन में पूरा कर सकता है, और सी उसी तरह से स्मॉल सी दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों का 1 दिन का काम वैसे ही क्या कर लेंगे हम लोग, कैसे हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कर लेंगे, और इसका एलसीएम नहीं निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। अब ए से कटाएंगे तो यहाँ बी सी हो जाएगा, प्लस बी से करेंगे तो ए सी हो जाएगा, और प्लस सी से करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ये हो गया। और उसके बाद क्या करें हम लोगों ने क्या किया कि उल्टा कर दिया था इसको। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी बटे बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी बटे बी सी प्लस ए सी और प्लस ए बी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से फॉर्मूले को लिखते हैं। क्या हो जाएगा ए बी सी बाय बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप करके देख लेंगे। वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 12 × 15
गुने 20 और नीचे सबको क्या करेंगे 12 गुने 15, सॉरी 20 ही है, यानी बात एक ही है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी सी करें, ऐसा ही कर सकते हैं आप, किसी को भी किसी से दो को मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर सकते हैं। तो 12 गुने 15 कर दिए पहले, फिर प्लस कर देंगे 15 गुने 20 कर देंगे और फिर प्लस 20 गुने 12 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाने की कोशिश करेंगे, कटा के देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो 12 गुने 15 और गुने 20, इसको तो वही रहने देते हैं, नीचे क्या करते हैं, कर लेते हैं इसको 180 प्लस 300 और प्लस 240, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 12 गुने 15 गुने 20 और बटे कितना हो जाएगा, इन लोग जोड़ लेंगे 720। ठीक है, अब हम लोग इसको घटाते हैं, 12 से घटाएंगे तो 60 हो जाएगा और ये 15 से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। आंसर हमारा 5 दिन निकल गया। ठीक है, ये हो गया तीसरे तरह का प्रश्न। अब एक और तरह का प्रश्न आता है जिसमें यह कहा जाता है कि दो व्यक्ति ए और बी मिलकर के किसी काम को इतने दिनों में, बी और सी मिलकर के किसी काम को इतने दिनों में और सी और ए मिलकर के किसी काम को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, या फिर ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, या बी उस अकेला अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलो अब उसका हम लोग ट्रिक बनाते हैं बेसिक के साथ। तो भैया चौथे तरह का प्रश्न, टाइप 4। इसमें क्या है, ये कहता है कि ए और बी किसी काम को 3 दिन में, बी और सी उसी काम को 5 दिन में और सी और ए मिल करके उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या है प्रश्न कि ए और बी किसी काम को 3 दिन में, बी और सी उसी काम को 5 दिन में और सी और ए उसी काम को 6 दिनों में मिलकर के कर सकते हैं। तो अगर वो तीनों मिल जाएंगे, ए और बी और सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये बेसिक से कैसे बनेगा और उसके बाद इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे वो आगे। तो भाई जैसे हम लोग ए का काम निकालते थे 1 दिन का, वैसे ही ए और बी का काम हम लोग निकालेंगे 1 दिन का। तो कितना हो जाएगा 1/3 काम। ठीक है, और बी और सी का काम 1 दिन का कितना हो जाएगा 1/5, और सी और एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6। अब इन तीनों के काम को हम लोग प्लस कर देंगे, तो इधर भी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 1/3 जोड़ 1/5 प्लस 1/6। ठीक है, अब इधर देखिए ध्यान से, तो इधर आपको 2 ए मिल रहा है, 2 बी भी मिल रहा है और 2 सी भी मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा इधर 2a प्लस 2b
प्लस 2c बराबर इन दोनों का ये, तो एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा। 3 से इसको करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ फिर 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर में क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, 10 6 16 और 5 21 और बटे 30। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए बी और सी का के द्वारा मिल करके कितने दिनों में काम पूरा करेंगे ये निकालने को। तो ये जो 2 है इसको हम लोग हटा के, इधर मल्टीप्लीकेशन है इधर लाएंगे तो डिवीजन होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21 बटे 30 और भागा भागा 2, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, 21 बटा 30 और गुने 1 बटा 2। ठीक है, अब हम लोग इसको कटाते हैं, 3 सते हो जा रहा है और 3 10 हो जा रहा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम हमारा निकल रहा है 7 बटे 20, और वो लोग पूरा कितने दिनों में करेंगे मिल करके, तो इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे तो हमारा काम 20 बटा 7 दिन में वो लोग उस काम को पूरा करेंगे मिल करके। या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 2.6 बटा 7 दिन। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक की बात, बेसिक। अब हम लोग चलते हैं ट्रिक पर, तो भैया ट्रिक कैसे, इसका ट्रिक क्या हो सकता है। ठीक है, तो ट्रिक में हम लोग वैसे ही करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को का मान लेंगे, a प्लस बी का मान लेंगे कि a दिन में 1 बटा a दिन में एक काम, एक दिन में 1 बटा a काम करता है मान लेते हैं, यानी कि a प्लस बी ए दिन में काम को पूरा करता है, तो एक दिन का काम 1 बटा a, और उसी तरह से b प्लस सी का एक दिन का काम मान लेते हैं कि 1 बटा b हो जाए, और c प्लस a के एक दिन का काम 1 बटा c हो जाए। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा a प्लस 1 बटा b प्लस 1 बटा c, ये हो रहा है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, a b c नीचे कर देते हैं, और इधर क्या हो रहा है, 2 इंटू a प्लस b प्लस c। ठीक है, ए बी सी नीचे, ऊपर में बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ए से इसको डिवाइड करेंगे तो बी सी बचेगा, बी से डिवाइड करेंगे सी ए बचेगा, और सी से डिवाइड करेंगे इसको तो ए बी बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इस 2 को हम लोगों ने क्या किया था, इधर मल्टीप्लाई किया था नीचे, उसी तरह से इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर
बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बाय 2 ABC। ये 2 जो इधर मल्टीप्लीकेशन था इधर आके डिवाइड हो गया, नीचे देखो यहाँ ऊपर में भी हम लोगों ने किया है, 2 को नीचे मल्टीप्लाई किया है ना। उसी तरह से इसमें हम लोग ट्रिक निकाल रहे हैं, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। और उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, इसको उल्टा कर दिया था, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 2ABC और बाय क्या हो जाएगा BC प्लस CA और प्लस AB। ये फॉर्मूला हमारा निकल गया और यही हमारा ट्रिक जो है सो हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई हम लोगों ने जो निकाला है फॉर्मूला वो सही है भी या नहीं, काम करेगा भी या नहीं। तो इसमें जो भी हमारा ए और बी और सी का वैल्यू था पुराना में, वो हम लोग इसमें रख लेते हैं, यानी 3, 5 और 6। तो ऊपर रखते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 6 और बटे क्या हो जाएगा BC यानी 5 गुने 6 तो 30 और प्लस CA यानी 6 तिया 18 प्लस AB यानी कि 3 पचे 15। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ऊपर में मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, वही रहने देता हूं, नीचे को प्लस कर देता हूं। तो कितना हो जाएगा 5 8 13 का 3 और 1 1 2 1 3 3 6 63। अब हम लोग इसको कटा लेते हैं, 3 से 3 दूनी और 3 एकम ये हो गए, फिर कटाएंगे तो 3 दूनी और 3 सत्ते 21 हो गया, यानी कि यहाँ बराबर अब इसको कितना हो रहा है 2 पचे 10 दूनी 20 और बटे 7 और इसको हम लोग तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2.6 बटे 7। तो देख लिया आप लोगों ने कैसे हम लोग निकाले, देखो वही हो रहा है, ये 2.6 बटे 7 और हमारा यहाँ भी आंसर सेम आया 2.6 बटे 7। तो हमारा ट्रिक निकल गया, यानी सही है। ठीक है, अब एक और टाइप का प्रश्न लास्ट हम लोग सॉल्व करते हैं और आज के वीडियो को फिर हम लोग छोड़ देंगे। और इस ट्रिक पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और देखना है कितना फास्ट आप लोग बना पाते हैं। ये जो 5वें तरह का प्रश्न है ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को देखना और समझने की कोशिश करना कि भाई कैसे इसको बनाते हैं। अब भैया बात ये हो गई कि ए जो है वो 5 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन सबों को कुल मिलाकर के 1400 रुपए उनके मजदूरी के रूप में उनको दिया जाता है। तो इस 1400 रुपए में ए का हिस्सा कितना होगा ये हमें निकालना। ठीक है, तो भैया देखो जब भी कोई काम करता है, ए 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है, तो उनको उनके काम के अनुपात में हम लोग पैसा या उनकी मजदूरी को डिवाइड करते हैं, न कि उनके दिनों की संख्या को। जो जितना ज्यादा दक्ष होगा, जो जितना ज्यादा इफिशिएंट होगा, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा।
मजदूरी के रेशियो, कितनी ज्यादा मजदूरी मिलेगी ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबके काम का अनुपात हम लोग निकालें, और काम का अनुपात निकाल करके उसी अनुपात में इस 1400 रुपए की मजदूरी को बांट दें। तो भैया ए का जो काम का अनुपात इन लोगों का निकलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका जो काम का अनुपात निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/5 अनुपात 1/10 और अनुपात 1/20। ठीक है, यानी कि ए बी सी का जो रेशियो होगा काम का एक एक दिन का, वह क्या होगा, 1/5 अनुपात 1/10 अनुपात 1/20, ये रेशियो हमारा होगा। ठीक है, तो अब इस रेशियो को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, 5, 10 और 20 का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। तो अभी रूप से 20 हो रहा है और सबको 20 में हम लोग कन्वर्ट, 20 से सबको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 20/20 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, फिर इसको कटाओ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, यानी कि अनुपात क्या हो गया, 4/2 और अनुपात 1, ये हो गया। अब इसी अनुपात में हम ये 1400 रुपए को बांट देंगे। ए का हिस्सा कितना है, 4, तो ए का जो शेयर होगा, एज शेयर कितना हो जाएगा, 4 और बटे 4 2 1 7 और गुने 14, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुने, यानी कि बराबर, ये हो गया। ये तो हम लोग बेसिक से जो जैसे बनाते हैं वैसे। अब इसका ट्रिक हम लोग यदि करें तो वो ट्रिक कैसे होगा, ये हम लोग अब देखें। ठीक है, तो भैया ट्रिक में कुछ नहीं है, ट्रिक में कुछ नहीं है, मुख्य काम है अनुपात निकालना, यानी रेशियो निकालना। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, अब मान लेते हैं कि ए जो है वह ए दिन में काम समाप्त कर सकता है, बी बी दिन में, स्मॉल बी दिन में, और सी जो है स्मॉल सी दिन में स्मॉल काम को कर सकता है। तो दो तीनों के एक एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/a, और फिर इसका अनुपात ही तो निकालना है, 1/b और रेशियो 1/c। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्या करेंगे कि हम लोगों ने एलसीएम लिया था, ऊपर में हम लोगों ने क्या किया था एलसीएम लिया था 5, 10 और 20 का। हम लोग इसमें एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि एलसीएम इसका निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं सब। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी बाय ए हो जाएगा, अनुपात ए बी सी बाय बी हो जाएगा, और अनुपात ए बी सी और बाय सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग यदि कटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा बी सी, यहाँ बच जाएगा ए सी, और यहाँ बच जाएगा ए बी। ठीक है, यानी कि बराबर क्या हो गया, बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी। ठीक है, यही हमारा ट्रिक हो गया कि हम लोग रेशियो को कैसे काम के हिसाब से निकालेंगे।
तो अब हम लोग इस पर बिठा के देखते हैं वैल्यूज को, पिछले प्रश्न के वैल्यूज को, कि आंसर हमारा सही आता है कि नहीं, यानी 4:2:1 आता है कि नहीं। ठीक, 4:2:1 आता है कि नहीं। तो हमारा वैल्यू क्या क्या है, 5 दिन, 10 दिन और 20 दिन की संख्या है। ठीक है, 5, 10 और 20 है। ठीक है, 5, 10 और 20 है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 20, और AC कितना हो जाएगा, 5 × 20, और AB कितना हो जाएगा, 5 × ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग 10 से पहले ये जीरो और ये जीरो को घटाते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 से घटाते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 4:1:2:1। ये हमारा निकल गया, यानी ट्रिक हमारा सही है। ठीक है, तो देख लो भाई, ठीक है ना, 4:2:1 का अनुपात निकला है, यहाँ भी 4:2:1 का अनुपात निकला है। इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, 3 तरह के प्रश्नों को, समय और काम के 3 तरह के प्रश्नों को हल करना हम लोगों ने सीखा। और पिछले वीडियो को यदि मिला दे तो हम लोगों ने 5 तरह के समय और काम के प्रश्नों को हल करना सीखा, और उनका ट्रिक भी सीखा कि शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या अपना सकते। ठीक है, तो इन ट्रिक्स को अप्लाई करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और बनाओ क्वेश्चन को। देखो, मैथ से कभी डरना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, मैथ में ज्यादातर लोग मैथ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैथ के प्रश्नों को क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या है? कारण, सबसे पहला कारण है कि वो लोग डरते हैं बड़े बड़े नंबर्स को देख करके वो लोग डर जाते हैं। और यदि 2-3 लाइन का यदि हो गया प्रश्न तब तो और डर, तो डरना बिल्कुल नहीं है। सब में कुछ एक ऑपरेशन है, जोड़ घटाव गुना भाग, सब उसी से बन जाता है। थोड़ा सा फोकस होकर के काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप घुसना पड़ेगा, तभी बनेगा। और चैलेंजिंग भी तो है, जो प्रश्न नहीं बन रहा है और वो बन जाए, कितनी खुशी मिलती है। इसलिए भैया बनाओ, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और अभी मेहनत कर लोगे तो आगे आने वाला जीवन जो है सुख में बीते। और अभी से यदि काम चोरी में लग गए और आलस दिखाया तो फिर आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अभी ही मेहनत कर लो, समय भी है, डिमांड भी है, एनर्जी भी है आप लोगों में। अभी फोकस होकर के काम कर लो, आगे आने वाला भविष्य अच्छा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को, नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो का मिल जाए, और इसी तरह का वैल्यूएबल प्रश्न जो है आपको सॉल्व करने का, सीखने का मौका मिले। तो जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन मेरे बढ़ेंगे, जितने ज्यादा व्यूज आपके आएंगे, उतना ही ज्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं नया नया ट्रिक्स आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए SSC, रेलवे वगैरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आसान हो जाए। और भैया एक एक करके ही
एक एक तिनका जोड़ करके घोंसला बनता है, एक एक ईंट जोड़ करके बड़ी इमारत खड़ी हो जाती है। तो एक एक प्रश्न को, एक एक चैप्टर को ध्यान से बनाना है और ध्यान से सीखना है, तभी एसएससी और एनटीपीसी, रेलवे वगैरह के एग्जाम्स को क्रैक कर पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।